सबसे पहले आप यहाँ पे मंत्री जी का बात सुनिए। जहां के सीओ का जो है मामला ज्यादा पेंडिंग दिखाई पड़ेगा तो हम जरूरत पड़ेगा तो वहां 2 और 3 आरओ तक भेज देंगे आपके यहाँ। जरूरत पड़ेगा तो 5-6 पंचायत पर एक आरओ हम भेजेंगे आपके यहाँ। और लेकिन आपसे हिसाब किताब हम पूछेंगे कि जब आप तो पेंडिंग रख रहे हैं मामला को अंचल में, तो हम तो अपना काम करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। मैंने वैसा टीम बना लिया है आरओ का कि जहां का भी सीओ का मामला ज्यादा पेंडिंग होगा वहां हम 2, 3, 4, 5 आरओ भेजना पड़ेगा तो एक अंचल में भेजेंगे, लेकिन उस सीओ का हिसाब फिर अलग से जो है कानूनन तरीके से लिया जाएगा। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आप 20 अगस्त को जो है अपने कंपैरेटिव परफॉर्मेंस को अच्छा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने मंत्री जी का बात सुन लिए। मंत्री जी का कहना है कि कोई भी सीओ किसी भी आवेदन को ज्यादा दिन तक मतलब जो है पेंडिंग नहीं रख सकता है। अगर वो पेंडिंग रखता है तो उसके मतलब जो है क्षेत्र में मतलब जो है आरओ को भेजेंगे। अब एक आरओ को तो भेजेंगे नहीं, तो इसीलिए मंत्री जी कह रहे हैं जहां पे इस तरह की मामला आएगी, किसी भी आवेदन को ज्यादा दिनों तक अगर लंबित रखा जाता है तो उस अंचल में एक से अधिक यानी कि 2, 3, 4, 5 आरओ तक उस अंचल कार्यालय में भेज करके उस आवेदन का निपटारा किया जाएगा। उसके बाद जो वहां के सीओ है, सीओ पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी खुल करके ये चेतावनी जारी कर दिया है। अब देखिए कहां तक मामला किसका जाता है। पहले होता था क्या कि बहुत सारे लोग जमीन की दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन करते थे उसका महीना, 2 महीना, 3 महीना तक जो है पेंडिंग रहता था और अंत में उसका ना तो रिजेक्ट होता था ना तो उसका मतलब जो है दाखिल खारिज सही से हो पाता था, उसी तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ रहता था। तो इस पर मंत्री जी ने आज खुल करके चेतावनी दे दिया है कि किसी भी आवेदन को आपको जो है ज्यादा दिन तक लंबित नहीं रखना है। जिस अंचल कार्यालय में ज्यादा दिन तक मामला लंबित रहती है उस अंचल कार्यालय में आरओ को भेजा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आरओ जो है ये आरओ कौन होंगे, यानी कि ये आरओ का क्या कार्य होगा जो कि अंचल कार्यालय में जाकर के सीओ की हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले यह समझिए सीओ और मतलब जो है सीओ और जाकर के आरओ के बारे में थोड़ा हम लोग कुछ संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि आरओ वास्तव में क्या काम करते हैं अंचल कार्यालय में। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीओ का, तो सीओ जो है पूरा मतलब जो है अंचल का मतलब एक प्रकार से माने तो जमीन से संबंधित और प्रशासनिक कार्य जो है उनका मतलब ये मालिक होता है, उनकी जांच करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। टोटल काम सीओ के अंदर में आता है। खास करके जमीन जगह से रिलेटेड कार्य जो है सीओ करते हैं। और जाकर के हम आपको बता दें कि सीओ जब दाखिल खारिज या फिर परिमार्जन के आवेदन जब उनके पास आते हैं और वो अन्य काम में जब बिजी हो जाते हैं तो वो काम उनसे जब नहीं हो पाती है तो ऐसी परिस्थिति में आरओ को बोला जाता है सीओ की मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सीओ से ज्यादा पावरफुल होते हैं आरओ, तो नहीं, आरओ सीओ से कम पावर वाले होते हैं और जाकर के सीओ के अंडर में काम करते हैं आरओ। और आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आरओ का जमीन से संबंधित वास्तविक रूप से इसका जो है कानूनी अधिकार है, ये जमीन से संबंधित आरओ काम करते हैं और किसी किसी मामले में आरओ ही फैसला देते हैं जो कि सीओ उस फैसला को नहीं काट सकते हैं। तो इस तरह के मामले आते हैं। अगर आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था और आपका आवेदन पेंडिंग है तो अब आप लोगों को ज्यादा दिन तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सीओ आपका अगर काम नहीं करते हैं तो आरओ आकर के आपके काम को करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 समस्या आती है। चाहे तो मतलब जो है आरओ उस आवेदन को रिजेक्ट करेंगे या फिर उस आवेदन को अप्रूव करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आरओ जब आकर के काम करेंगे तो आपका मतलब दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन दिए थे या फिर परिमार्जन के लिए जो भी आवेदन किए हैं आप, वो चाहे तो आपका हो जाएगा या फिर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट अगर कर दिया जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, मतलब जो है इससे पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया था। मंत्री जी उसमें खुद कह रहे हैं किसी भी मतलब जो है आवेदन को अगर कोई रिजेक्ट कर दिया है तो डीसीएलआर कोर्ट में उसका अपील जाएगा। वहां पे जो डीसीएलआर होते हैं उस डीसीएलआर मतलब के अंदर में अब जो है पहले 1 डीसीएलआर होते थे, अब 2 से 3 डीसीएलआर एक मतलब जो अनुमंडल में बैठते हैं। अब वहां पे जो भी आवेदन होंगे
तो वहां पे भी आवेदन को ज्यादा दिन तक लंबित नहीं रख सकते हैं, ना तो पेंडिंग रख सकते हैं। यानी कि अब मंत्री जी बिल्कुल खुल करके इस बात को समझ चुके हैं कि बिहार में जो है बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए मतलब जो है आए दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फला कर्मचारी फला मौजा का यानी फला अंचल का मतलब जो है आज 50,000 रुपया, 20,000 रुपया या फिर 5,000 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा गया। इस तरह का मामला आता है तो मतलब इससे सरकार की छवि पर मतलब आंच आ जाती है। तो इसीलिए आरओ को इस कार्य में लगाया जा रहा है। और जो सीओ लेट लतीफी करते हैं दाखिल खारिज करने में और जो पैसे के चक्कर में रहते हैं, अब उनका पैसा कुछ हद तक कम हो जाएगा अगर आरओ को मतलब जो है सरकार नियुक्त करती है किसी अंचल कार्यालय में। यानी कि 2 से 5 आरओ को अगर शिफ्ट कर देते हैं तो वहां पे जो आवेदन आएंगे दाखिल खारिज या फिर परिमार्जन से संबंधित जो भी जमीन से संबंधित आवेदन आएंगे तो उनका निपटारा सही समय पर हो पाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको मंत्री जी की भाषा समझ में आ गया होगा और मंत्री जी जो कहे उस बात को जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और मैं आपको जो है जमीन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। और आपको जमीन से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई शिकायतें रहती है तो आप हमें कमेंट करिए और हम अपना टाइम निकाल करके आपसे संपर्क करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मतलब जो है कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।